Welcome student. In this video we are going to have discussion on nomenclature of aromatic compounds or arenes. These aromatic compounds are also called as arenes because they are having alternative double bonds in it, therefore arenes. Due to double bond it is also called as arenes. Before going for nomenclature, we must know orientation. What is orientation? Orientation is the arrangement of atoms or group of atoms. It is of three types. मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव. मोनोसब्स्टिट्यूटिव डेरिवेटिव का मीनिंग है बेटा, इस डेरिवेटिव में एक ही ब्रांच होगी. जैसे ये कोई सी हमने बेंजीन ड्रॉ की, इसमें आपका है CH3. ये क्या हो गई आपकी मोनो, क्योंकि इसमें एक ही ब्रांच अटैच है. मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव. अब इसमें आप कहीं पर भी ऐड करेंगे CH3 को या OH, यू विल बी स्टार्टिंग नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड ओनली. यहाँ पर ये 1 हो गया, आपने यहाँ पर OH ऐड किया है, सी दिस विल बिकम 1. तो ऑलवेज वी विल बी हैविंग वन टाइप ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि नंबरिंग तो उसी जगह से स्टार्ट होगी जहाँ से ब्रांच होगी. हम मान लेते हैं ये ग्रुप अटैच है हमारे पास, तो ये 1 हो गया है ना. तो कोई सी भी ब्रांच अटैच्ड हो, मोनो सब्स्टिट्यूटिव डेरिवेटिव इज ऑलवेज ऑफ वन टाइप. अब हम आते हैं डाई सब्स्टिट्यूटिव डेरिवेटिव पे. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. ये क्या है 3 टाइप्स? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. देखो कैसे. डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब जब हमारी बेंजीन रिंग में 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच्ड हो. ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसमें हमने ऐड कर दिया है दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप. तो अब क्या बन गया ये डाई सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप. अब इसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे? इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. अब ये क्या हो गया 1 2 डाईमिथाइल बेंजीन. और इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं यदि ऐसी कोई सी पोजीशन होती है जब हमारा सेकेंड ग्रुप, इसको हम कहते हैं ऑर्थो. क्या कह सकते हैं हम इसको? ऑर्थो. ऑर्थो में पोजीशन हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स की होती है 1 और 2. अब यहाँ पर देखो 1 2 3 है ना. ये कौन सी पोजीशन हो गई हमारी? 1 2 3 4 5 है 6. तो यहाँ पर क्या हो गया 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन. अब यहाँ पे इसका जब इस तरह की पोजीशन होती है 1 और 3, तब हम इस पोजीशन को कहते हैं मेटा. इसको कहते हैं हम मेटा. इन शॉर्ट तो ये इस वाली CH3 की पोजीशन हो गई मेटा. ओके. नाउ सी पैरा. वन 2 3 एंड 4. तो यहाँ पे क्या हो गया ये 1 4 डाईमिथाइल बेंजीन. अब ये कौन सा, यदि जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है बेंजीन रिंग में, तब हम उसे कहते हैं पैरा पोजीशन. पैरा पोजीशन में आपका एक सब्स्टिट्यूएंट 1 पे होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होगा आपका नंबर 4 कार्बन एटम पे. तो ये हो गई आपकी पैरा. तो ऑर्थो पोजीशन आपकी हो सकती है 1 एंड 2
always. Position of ortho, position of meta will be always 1 and 3, and position of para will be always 1 and 4. Okay, now ट्राई सब्सटीट्यूटेड. ट्राई सब्सटीट्यूटेड का मीनिंग, जब हमारे पास बेंजीन रिंग में 3 ब्रांचेस अटैच्ड हो तो ये कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का, विसिनल, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक. देखो, ये हो गया हमारा विसिनल. विसिनल का मीनिंग, जब हमारा कंटिन्यूअस 3 कार्बन्स पर ये कोई से भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होता, तब हम कहेंगे विसिनल. विसिनल बेंजीन, विसिनल पोजीशन, या फिर 1 2 3 ट्राई मिथाइल, 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन. अब उसी तरीके से हो जाएगा हमारा एसिमेट्रिक. 1 2 and 4. अब इसमें कैसा अरेंजमेंट है हमारा? 1 2 3 and 4. तो इस पोजीशन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिकल. इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी? 1 2 and 4 ट्राई जो भी आपकी ब्रांच है. तो विसिनल की पोजीशन हमेशा 1 2 3 होती है. एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स की पोजीशन हमेशा 1 2. अब ट्राई सब्स्टिट्यूट, जब 3 ब्रांचेस होती हैं तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है. 1 2 3 4 and 5. देखो ये सिमेट्रिक है. ये देखो, यदि आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे तो ये कंपाउंड हमारा कैसा है? सिमेट्रिक. तो हम इसको कह सकते हैं सिमेट्रिकल. और सिमेट्रिकल में हमारा ब्रांचेस की अरेंजमेंट कैसी होगी? 1 3 and 5 ट्राई. तो ये हो गए हमारे 3 सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर नॉमेनक्लेचर. अब नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का? नॉमेनक्लेचर होगा 2 तरीके से. क्या होता है? या तो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप हमारा बेंजीन पर अटैच्ड हो, या फिर बेंजीन हमारी साइड चेन की तरह हो जाए. तो कैसे हम करेंगे? हियर वी शुड सी विथ सम एग्जांपल्स. नाउ सी हियर, दिस इज अवर एनी एग्जांपल. दिस इज अवर बेंजीन रिंग with 3 functional groups OH, COOH and Br. अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं नॉमेनक्लेचर में कि हम नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारी ब्रांचेस पास में पड़े, और जब हमारे पास कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तब हम सीनियरिटी टेबल यूज़ करते हैं. तो नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा प्रायर प्रिंसिपल ग्रुप वो बने जो हमारा सीनियरिटी टेबल में ऊपर की तरफ है. तो सबसे पहले आएगा हमारा COOH. तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 and 6. What will be its name? 4 bromo. 4 ब्रोमो. क्योंकि यहाँ पे ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसलिए हम इसका यहाँ पर ऐड करेंगे प्रीफिक्स. तो ये हो जाएगा हमारा 2 हाइड्रोक्सी एंड 1 क्या हो जाएगा? दिस इज अवर प्रिंसिपल ग्रुप. ये क्या है हमारा? 1 बेंजोइक एसिड. अब इसमें हम डैश कॉमा लगा सकते हैं. दिस इज अवर नंबर अल्फ़ाबेट
डैश। सो दिस बिकम्स, अब यहाँ पे देखो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली ब्रांच बेंजीन रिंग से अटैच हैं, तो इस तरह के को हम कहते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर फिनाइल जो बेंजीन रिंग है वो ब्रांच की तरह अटैच्ड है। अब ये कोई सा हमने एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में देखिए फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग जो है हमारी, इस पे कोई सा भी ये फंक्शनल ग्रुप है, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए ये कैसा हो गया, साइड चेन। यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग इज अटैच्ड हियर एज, हियर बेंजीन रिंग इज अटैच्ड एज साइड चेन, है ना। अब क्या करेंगे हम, नंबरिंग कैसे करेंगे, सी दिस इज अवर बेंजीन रिंग, दिस इज अवर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को हमको पेरेंट चेन में ऐड करना है। अब क्या होगा, नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे किस एंड से, 1 2 3 एंड 4। तो अब ये यहाँ पे ये साइड ब्रांच की तरह है, यहाँ पे बेंजीन रिंग यहाँ पर आपके लिए एक साइड चेन की तरह है। तब आप क्या करेंगे, इसका नाम 2 पर क्या अटैच्ड है, फिनाइल, फिनाइल, और क्या हो गया 1 2 3 4, दिस बिकम्स योर ब्यूट, क्योंकि चारों के चारों कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, तो ये हो गया आपका AN। अब OH ग्रुप हमारा एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये अटैच्ड है नंबर 1 पे, तो ये हो गया आपका OL। अब तो इसका पूरा एड्रेस क्या हो गया, पूरा नाम क्या हो गया बेटा, 2 फिनाइल ब्यूटेनॉल। ओके, सो for today this is completed. I think it is clear to you. Thank you for watching this video.